ओम प्रकाश राजभर जी वो नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिनको विधायक और मंत्री बनाए हैं जाति के नाम पर, कोटे के नाम पर, चाहे जिस जात को बनाए हैं, उनको कहिए कि समाज में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप लोग उसको न्याय दिलाने के लिए काम करिए, न कि गलत पैरवी करिए। पुलिस ने राजभर को चौका घाट में बंद कर लिया और आज उसी पुलिस का ये तीमारदारी कर रहे हैं, मलाई काटने गए थे। और दूसरी बात कह रहे हैं उनका प्रदेश अध्यक्ष कि कोई लेना देना नहीं, आक्रोश है, गुस्सा है और जल रहा है। अगर बागी बलिया में आज हम लोग आंदोलन शुरू कर दे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ और बलिया के सरजमी पर हूँ। मैं ऐसे सरजमी पर हूँ कि जहाँ से बलिया के लोग हर एक मामले में आगाज करते हैं। बलिया आजादी से पहले कुछ घंटों पहले आजाद हो गया था। मित्रों, आज बलिया में एक ऐसा विचित्र ढंग का जिनका नाम है आदित्य राजभर जी। आदित्य राजभर जी आए थे बलिया में एक पीड़ित पैरवी करने के लिए और बलिया कप्तान उनको बंद कर दिया। आखिर समझ में नहीं आ रहा है, राजभर की बात गला फाड़ फाड़ करके कहते हैं राजभर की बात करने की जरूरत क्या है? लोकतंत्र में जात के नाम पर बांट करके और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये कोई जातिवाद कभी नहीं करते। अगर जातिवाद भी करते तो चलो अच्छा है, तमाम जातियों ने जातिवाद करके आगे बढ़ गया। ये जातिवाद भी नहीं करते हैं। ये नमक हराम लोगों को, मेरा गुस्सा चढ़ रहा है, इन नमक हराम लोगों को इस तरह की राजनीति या तो छोड़ देनी चाहिए या तो करनी चाहिए तो ठीक से करनी चाहिए, नहीं तो राणा विजय राजभर इनको राजनीति के इतिहास से मिटा देने की हैसियत रखता हूं। मैं आज इनको समझाना चाहता हूं कि पूरा राजभर समाज के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है और जल रहा है। अगर बागी बलिया में आज हम लोग आंदोलन शुरू कर दे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा और पूरा देश यहाँ पर बलिया में आ जाएगा। अभी पता नहीं है जिला प्रशासन बलिया को। आप ऐसे कहेंगे तो आपको उठा के ये लोग बंद कर देंगे। मैं जेल गया हूं, मैं जानता हूं जज फांसी देता है, कोई पुलिस वाले को फांसी देने की हैसियत नहीं है। पुलिस वाला पैर में तो गोली मारी दे रहा है ना। देखिए, पैर में गोली, मैं कोई अपराधी हूं? मेरे ऊपर कोई हिनियस क्राइम है? जितने क्राइम है राजनीतिक अपराध मेरे ऊपर हैं। ठीक है सर जी, लेकिन अपराध तो आदित्य राजभर के पास भी नहीं था। देखिए, उनको बंद कर दिया गया है। देखिए, मैं कहता हूं वही पुलिस लतिया करके ओम प्रकाश राजभर को चौका घाट में बंद कर लिया और आज उसी पुलिस का ये तीमारदारी कर रहे हैं, मलाई काटने गए थे। और दूसरी बात कह रहे हैं उनका प्रदेश अध्यक्ष कि कोई लेना देना नहीं है। सुनो ओम प्रकाश जी, मैं बलिया में खड़ा होकर रसड़ा में बोल रहा हूं, तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है राजभर समाज का, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये राजभर समाज अपना निर्णय खुद लेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा, कोई सरोकार नहीं है तुमसे। मित्रों, देखिए, ओम प्रकाश राजभर यहाँ के एक नेता हैं। जहुराबाद उनके बलिया के सटे हुए, उसी जहुराबाद के विधानसभा में विधायक है। लेकिन बलिया आज ओम प्रकाश राजभर पर पूरे राजभर समाज के लोग अंगुली उठा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, क्या आप दारू पीते हैं, गांजा पी रखे हैं क्या? आप तो कहते हैं कि हमारे बिरादरी के लोग मछली मारते हैं। आज आप बता रहे हैं कि आदित्य राजभर बनारस से चल कर आया, तो क्यों आया? मलाई काटने आया? आपको शर्म नहीं लग रही है? आपका कप्तान यहाँ बैठा हुआ, एक बार आप अगर कप्तान को बोल देते तो उस बेटी को न्याय मिल जाता। अपराधी है जो उस बेटी के साथ कुकर्म किया, वो अपराधी है। और संजय यादव, जिला अध्यक्ष भाजपा, अरे भैया, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपकी भी बेटी हो सकती है। आज आप किसी बेटी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कल आपका भी बेटी के ऊपर उंगली उठेगी। अगर आपकी बेटी ऐसी इस जगह पर आती और किसी और दल के लोग आपके प्रति ऐसा सोचते हैं, कप्तान नहीं उसको गुहार देता, नहीं शरण में लाता, तो आप क्या करते? उसको आप अपनी बेटी समझिए और उसको न्याय दिलवाइए। अपराधी तो अपराधी होता है। और सर जी, अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो बलिया में आप क्या करिएगा? बलिया में मैं मीटिंग करूंगा, बागी बलिया के लोगों से मैं बात करूंगा जो ब्रिटिश के खिलाफ चूल्हे हिला दिए। उन लोगों ने जो है मुगल काल में चूल्हे हिला दिए और आज भी लोकतंत्र में खड़ा होते हैं। जब सवाल, हमारा बलिया लोकसभा ही घर है, जब सवाल खड़ा होता है तो बागी बलिया के लोग झूम करके, गाजीपुर के सरजमी के लोग झूम करके और एक साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं। और हम उनसे बात करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, जरूरत होगी तो वहां पर जेल भरो आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो धरना और प्रदर्शन करेंगे। और बागी बलिया के उस बेटी को न्याय जब तक नहीं दिला देंगे, दिन का चैन और रात की नींद मेरी हराम करने। मैं बलिया में राजा महिपाल राजभर की धरती पर खड़ा हूं। मैं बलिया में राजभर राजा जो है यज्ञ सेन की धरती पर, राजभर राजा विजय सेन की धरती पर और भिरगु बाबा की धरती पर खड़ा हूं और श्रीनाथ बाबा की धरती पर खड़ा हूं। मैं सौगंध देता हूं कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, नौजवानों की जो है को ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं कि अगर जवानी में दम है तो बागी बलिया की बेटी को न्याय दिलाओ, वरना अपना नौजवानी पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए तैयार रहो। आगे आओ,
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें किसी न कोई भय है न कोई डर है। सही बात है, सही लड़ाई है, इसलिए अच्छा सर जी, आप बहुत लड़ाई लड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधरों से लड़ाई आपने लड़ा और सबको परास्त किया। ये बताइए कि बलिया में अगर कोई पीड़िता महिला कप्तान साहब से मिलनी जाती हो और कप्तान साहब उस महिला के साथ उसके परिविकार को भी जेल भेज दें, ये क्या अशोभनीय बात है या शुभ बात ये है? ब्रिटिश काल में चलता था, इस काल में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ बलिया के अंदर। ऐसा ब्रिटिश काल में हम लोग भी छात्र आंदोलन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था, बात करते थे अधिकारी। लेकिन आज संवादहीनता हो गई। आखिर बात क्या है? देखिए, इसके सभी जो है नेता हैं, योगी बाबा से मैं कहना चाहता हूं कि जिनको विधायक और मंत्री बनाए हैं जाति के नाम पर, कोटे के नाम पर, चाहे जिस जात को बनाए हैं, उनको कहिए कि समाज में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप लोग उसको न्याय दिलाने के लिए काम करिए, न कि गलत पैरवी करिए। पुलिस को यही पंगु बनाते हैं, पुलिस यही गलती करवाते हैं। अंत में जब दबाव पड़ता है तो पुलिस को सस्पेंड किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, लाइन हाजिर किया जाता है। केवल पुलिस इसमें दोषी नहीं है, इसमें 2-3 नेता और मंत्री, विधायक भी, सांसद भी हैं। जी प्रश्नली ढंग से किस नेता का दबाव था जो कि आदित्य राजभर को गिरफ्तार किया गया? इसमें सभी का, मैं तो कहता हूं कि यहाँ के जिलाध्यक्ष जो है बलिया के संजय यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी, वो नहीं चाहते हैं कि कोई नेता बने। कल तक रामचल राजभर, सुखदेव राजभर को बंजुड़ी कहते थे, सभी नेताओं को, बब्बन राजभर को, सबको बंजुड़ी कहते थे, चूल्ही में लौना लगाते थे। आज स्थिति है कि समाज उन्हीं को चूल्ही में लौना लगाने के लिए तैयार हो गया है, देश तैयार हो गया है। अगर यही रवैया रही तो चूल्ही में लौना लगा दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि वो जो अनिल राजभर जी हैं बलिया में आते हैं और खूब कॉलर टाइट करके बढ़िया से पगड़ी या भगवा बांध के आते हैं, तो महाराजा सुहेल देव ने भगवा और पगड़ी बांधा तो कुछ इतिहास बनाया। आपने क्या इतिहास बनाया है भाई? आज तक तो मैं मेमना बने हो, आज तक बोले नहीं। हमारे किसी भी सवाल पे, उत्पीड़न के सवाल पे, राजभर समाज के, चाहे अधिकार के सवाल पे, चाहे राजनीतिक भागीदारी के सवाल पे, चाहे अन्याय के सवाल पे, चाहे बलात्कार हत्या के सवाल पर कभी बोले नहीं। किस बात के लिए विधायक और मंत्री हो? हम तो आज क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष की तरफ से समाज को आह्वान करते हैं कि ऐसे नालायक लोगों को समाज में आप लोग तरजीह देना बंद कर दीजिए। इन्हें विधायक सांसद बनाना इन्हें बंद कर दीजिए, इन्हें चंदा सहयोग देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे लोग किसी काम के नहीं है। और उन नौजवानों को सहयोग कीजिए, उन नौजवानों को आगे बढ़ाइए जो आपके आंसू पोंछ रहे हैं, आपके गरीब, आपके जो है दुख सुख में भागीदारी ले रहे हैं और आपके लिए जेल और गोली खाने को तैयार है। मित्रों देखिए, आदित्य राजभर जी बलिया पहुंचते हैं और आदित्य राजभर जी को सीओ साहब ने रोका और सीओ साहब से आदित्य राजभर जी ने स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर एसपी साहब का पीआरओ अगर एसपी साहब से मुझसे बात करा दिए होते तो मुझे बलिया बनारस से चलकर नहीं आना पड़ा होता। लेकिन कहीं ना कहीं एसपी साहब के पीआरओ का गलती है। अगर पीआरओ के मोबाइल पर और कप्तान साहब के मोबाइल पर अगर टेलीफोन जाता है किसी भी नेता और किसी भी समाज सेवी का, तो उसको कम से कम बात करा देनी चाहिए। उसके बाद आदित्य राजभर जी जाते हैं बलिया और बलिया पीड़िता के साथ पहुंचते हैं एसपी साहब के कार्यालय पर। एसपी साहब अपने चिट्ठों को, अपने कार्य करतूत को, अपने दोस्त को छिपाने के लिए आदित्य राजभर को ही बंद कर देते हैं। इसमें आपका क्या विचार है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बलिया के नेता और बलिया के क्रांतिकारी आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम आप लोग अच्छी ढंग से जानते हैं, एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ललकार रहे हैं कि अगर बलिया की बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं ललकार कर कह रहा हूं कि बलिया में जेल भरो आंदोलन करूंगा और तब तक करूंगा जब तक एसपी साहब और देश तो कप्तान साहब बलिया, आपके पास भी बीवी बच्चे होंगे, आपके पास भी, आप भी किसी गरीब किसान के बेटे होंगे, आपके भी गांव अगल बगल में गरीब होंगे, राजभर होंगे, ठाकुर होंगे, हर कौम के लोग होंगे। लेकिन आप तो बैठे एक न्याय की कुर्सी पर, यहाँ से भ्रष्टाचार में लिप्त एक कप्तान यहाँ से घसीट कर चला गया। उसके बाद आपको इसलिए लाया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वजह से लाए हैं आपको कि आप बलिया चलिएगा, बॉर्डर का थाना और बॉर्डर का जिला है, आप न्याय दिलाइएगा। आपका न्याय यही है क्या? आपका यही सुझाव है कि बलिया की बेटी बिलखती रहे और परिविकार को आप जेल भेज दीजिएगा? आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे साथ देखिए नेताजी हैं, नेताजी बता रहे हैं कि जब तक आप सुधार नहीं करेंगे और न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग चुप बैठे नहीं रहेंगे। यही बात है नेताजी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि यह समाज ही दूध का दूध और पानी का पानी करता है। यह समाज यही जज होता है और जजमेंट लेता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब आपको समाज में जजमेंट लेना पड़ेगा जो समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का साथ देना पड़ेगा जो समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उनका साथ देना पड़ेगा। यही हमारी सबसे अभिनंदन और गुजारिश है। पब्लिक इज स्टेट, जनता मालिक है कप्तान साहब, आप नौकर हो। आप नौकर हो, कुर्सी पे बैठे हो, आप न्याय करिए
और मैं फिर भी इस मामला में जो भी अपडेट नया आएगा नेताजी से संपर्क करके आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय